अमेरिका में इन दिनों एक अजीबोगरीब सिनेरियो देखने को मिल रहा है। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज ट्रेंडिंग है। मैसिव शॉपिंग वेव इन द यूएस। लोग दुकानें खाली कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर, फूड आइटम्स से लेकर फैशन एक्सेसरीज तक हर कैटेगरी में लोग बड़ी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इमरजेंसी घोषित हो गई हो या फिर कोई नेशनल डिजास्टर आने वाला हो। लेकिन असल में इसकी वजह न कोई नेचुरल कैलेमिटी है, न कोई फेस्टिवल सेल। इसकी वजह है एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन, और वो डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। उनके सपोर्टर्स इसे इकोनॉमिक फ्रीडम मान रहे हैं और बाकी लोग इसे फाइनेंशियल डिजास्टर कह रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में अनाउंस किया कि अगर वो दोबारा पावर में आते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज से आने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगाएंगे, यानी इंपोर्टेड सामान महंगे होंगे, बहुत महंगे। इस मूव को ट्रंप लिबरेशन डे की तरह देख रहे हैं, जैसे अमेरिका को फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी से आजादी मिल रही हो। लेकिन हकीकत में ये डिसीजन अमेरिका के हर घर के बजट को हिला देने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 52% टैक्स लगेगा, ताइवान के सामान पर 32% और बाकी दुनिया से आने वाले सामान पर भी 10-40% तक टैरिफ इंक्रीज किया जाएगा। अब आप सोचिए, एक आम इंसान की डेली लाइफ में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं। मोबाइल फोन्स, क्लोथ्स, शूज, कॉफी, चॉकलेट, टॉयज, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन किचन अप्लायंसेस। और अब इन सब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इसी वजह से लोगों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। उन्हें लग रहा है कि अब नहीं खरीदा तो बाद में यही चीजें 30%, 50% या शायद डबल प्राइस पर खरीदनी पड़ेंगी। स्टोर्स पर भीड़ लगी है और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय पर कई आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगे हैं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जैसे ही ट्रंप का अनाउंसमेंट आया, लोग आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी, मैकबुक, लेनोवो लैपटॉप्स और गेमिंग कंसोल्स जैसे प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स की तरफ दौड़ पड़े। इलेक्ट्रॉनिक्स की बाइंग इतनी फास्ट हो गई कि कुछ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम 3-4 हफ्तों तक पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, फैशन इंडस्ट्री भी हेवीली इंपैक्ट हो रही है। ब्रांड्स जैसे नाइक, एडिडास, H&M, ज़ारा, गैप, ये सब अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज से मंगवाते हैं। ट्रंप का टैरिफ प्लान इन्हें भी अफेक्ट करेगा, इसलिए लोग जीन्स, जैकेट्स, स्नीकर्स और ब्रांडेड क्लोथ्स को पहले ही स्टॉक कर रहे हैं। होम अप्लायंसेस की बात करें तो माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों की भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये सब भी इंपोर्टेड होती है, या तो पार्ट्स बाहर से आते हैं या पूरी मशीन ही
और ट्रंप के नए प्लान में ये सब आने वाले समय में बहुत कॉस्टली होने वाले हैं। फूड प्रोडक्ट्स में भी लोग स्मार्ट तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। कॉफी लवर स्टारबक्स या नेस्प्रेसो जैसी इंपोर्टेड कॉफी कैप्सूल्स खरीद रहे हैं। टी ड्रिंकर्स दार्जिलिंग टी, ग्रीन टी, फ्लेवर्ड टी स्टॉक कर रहे हैं। चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल, कुकिंग सॉसेस सबकी डिमांड बढ़ी है क्योंकि ये सब इंपोर्टेड हैं और इनमें प्राइस हाइक आने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टॉयज, एजुकेशनल किट्स और इवन डायपर्स और बेबी केयर प्रोडक्ट स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये सब भी फॉरेन मेड होते हैं और टैरिफ के बाद ये महंगे होंगे। कार्स की बात करें तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एसयूवीज और सेडान्स भी जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं। टैरिफ्स के कारण कार मैन्युफैक्चरर्स भी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं और यही डर लोगों को शोरूम तक खींच ला रहा है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो बिहेवियर है उसे प्री टैरिफ कंजम्पशन हिस्टीरिया कहा जा सकता है। जब लोग एक ही टाइम पर डर के कारण बड़ी मात्रा में सामान खरीदने लगते हैं तो उसका डायरेक्ट असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। रिटेलर्स के पास उतना स्टॉक नहीं होता, डिलीवरी डिलेज होती है और लॉजिस्टिक्स कंपनीज पर भी प्रेशर बढ़ता है। सोशल मीडिया पर लोग अपने शॉपिंग हॉल्स शेयर कर रहे हैं और हैशटैग्स जैसे हैशटैग बिफोर टैरिफ, हैशटैग लास्ट चांस टू बाय, हैशटैग प्री टैरिफ रश ट्रेंड कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि एक पर्सन जब दूसरे को कोई चीज स्टॉक करते देखता है तो वो भी सबकॉन्शियसली वही करता है। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। अब बात करते हैं ट्रंप के लॉजिक की। उनका कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिका सेल्फ रिलायंट बनेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और अमेरिकन वर्कर्स को ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस थियरी से अग्री नहीं कर रहे। उनका कहना है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम होगी और कई स्मॉल बिजनेसेस बंद हो सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ चाइना और ताइवान तक लिमिटेड नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर भी सोच रहा है कि यूरोप, यूके, जापान और इंडिया जैसे देशों के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ्स लगाए जाए। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप एक इंडियन जो यूएसए में रहते हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे स्टडी के लिए, वर्क वीजा के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये चेंज आप के लिए भी रेलेवेंट है। इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे बासमती राइस, स्पाइसेस, टी, कॉटन गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर भी टैरिफ लग सकता है। इससे अमेरिका में इन प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज होगी और वहां रहने वाले इंडियंस के लिए बेसिक इंडियन प्रोडक्ट्स अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में स्टडी करने जा रहे हैं, उनके लिए ये सिग्नल है कि उन्हें लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। मोबाइल फोन, लैपटॉप, बेसिक फर्नीचर और ग्रोसरीज पर ज्यादा खर्चा आएगा। जो लोग ऑलरेडी अमेरिका
में है। उन्हें अब जरूरत है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान की। अपने मंथली बजट को रिकैलकुलेट करें, इमरजेंसी फंड्स बनाए, जितना हो सके सेविंग्स मोड में आ जाए। नेसेसरी चीजें एक बार में बल्क में स्टॉक करें, लेकिन वेस्ट से बचें। इंडियन बिजनेसेस को भी अब अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज रीथिंक करनी होंगी। उन्हें ऑल्टरनेट मार्केट्स खोजने पड़ सकते हैं, या अपने अमेरिकन बायर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्वालिटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च जस्टिफाइड है। अब जरा इस डिसीजन के पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं। ट्रंप का ये डिसीजन 2024 इलेक्शंस के लिए एक बड़ी रणनीति हो सकता है। अमेरिका फर्स्ट स्लोगन को फिर से पॉपुलर किया जा रहा है, जिसमें लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट देने की बात की जा रही है, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये टैरिफ्स प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाएंगे, कंपनीज के कॉस्ट बढ़ाएंगे और कंपटीशन कम करेंगे। रिटेलर्स का कहना है कि आने वाले 3-4 महीनों में लोग बेसिक चीजों के लिए भी ज्यादा पैसे देने लगेंगे। इससे इन्फ्लेशन की नई लहर शुरू हो सकती है, और अगर बाइडेन गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमी में रिसेशन जैसे सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। अब अगर आप यूएसए में सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या बिजनेस वीजा के थ्रू, तो ये टाइम है वाइज डिसीजन लेने का। आज इस कोर्स या जॉब के लिए जा रहे हैं, उसमें फ्यूचर स्कोप देखें। एक्सपेंसेस को रियलिस्टिक तरीके से कैलकुलेट करें। विसे कंसल्टेंट्स और इमिग्रेशन एडवाइजर्स से सही गाइडेंस ले, ताकि आप अपडेटेड रहें कि किस तरह के सेक्टर्स पर ये टैरिफ्स असर डाल सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर पर शायद कम असर हो, लेकिन रिटेल, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सेक्टर्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रंप का ये बोल्ड स्टेप दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। ग्लोबल ट्रेड में इतने बड़े स्केल पर सडन टैरिफ इंप्लीमेंटेशन रेयर होता है, और इसका रिपल इफेक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस को भी अपने फैमिली बैक होम को सिचुएशन के बारे में अवेयर करना चाहिए। हो सकते हैं रेमिटेंसेस पर भी असर पड़े, क्योंकि लिविंग कॉस्ट बढ़ने से सेविंग्स कम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्शन हब्स को यूएस में शिफ्ट करने की कोशिश करें, जिससे स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ सकती है। तो अगर आप स्किल्ड लेबर या हाई टेक जॉब्स में है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो में एक बात क्लियर है, अमेरिका में जो शॉपिंग वेव चल रही है, वो सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक नहीं है। ये एक लार्जर चेंज का संकेत है। एक ऐसा चेंज जो न सिर्फ अमेरिकन्स को, बल्कि ग्लोबली हर पर्सन को टच कर रहा है, जो यूएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये टैरिफ्स अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे या आम लोगों के लिए नया इकोनॉमिक बर्डन बनेंगे? और क्या बाकी कंट्रीज भी इसी तरह रिटेलिएट करेगी? टाइम विल टेल। लेकिन फिलहाल अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या वहां सेटल है,
तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और इमिग्रेशन अपडेट्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही लेटेस्ट इमिग्रेशन और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और अपने ग्लोबल जर्नी को स्ट्रेस फ्री बना सकें।